तो आज हम जावास्क्रिप्ट में अपनी एक गेम का प्रोजेक्ट देखते हैं जिससे हमारी सारी बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो बेसिकली ये गेम है टिक टैक टॉय, जिसको हम सिंपली कहते हैं टिक क्रॉस। ठीक है, तो सबसे हम पहले ये गेम प्ले करके देखते हैं कि ये चल किस तरह नहीं है। ये देखें, ये प्लेयर वन को आईडी और जो इमेज आ रही है वो आ रही है टिक, और प्ले टू, जैसे कि हम इस बटन में देखें तो ये प्ले टू डिस्प्ले हो रहा है, तो इसके पास आ गया क्रॉस। दोबारा से प्लेयर वन आ गया तो ये टिक आ गया। तो अब हम देखें तो ये क्रॉस आया। अब हम जैसे ये गेम प्ले कर रहे हैं तो ये देखें, जब ये जीता तो प्ले टू वन का इसने हमारे पास डिस्प्ले किया, और दोबारा से स्क्रीन को रिफ़्रेश करके ये दोबारा से हमें इंटरफेस शो हो गया। अब इंटरफेस में बेसिकली यही सारी चीज़ें। उसके बाद ये दो बटन्स हैं जो बेसिकली वही काम करेंगे। ये देखें, अगर ये ऐसे गेम जा रही है, कोई भी नहीं जीत रहा, तो हम इधर न्यू गेम का दबा के दोबारा इसे कर सकते हैं, या फिर रीसेट को दबा के दोबारा इसको इसी तरह प्ले कर सकते हैं। तो बाकी इसमें यही कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अब हम इसके कोड की तरफ चलते हैं और कोड को समझते हैं। अब सबसे पहले ये हमारे पास हमारा जावास्क्रिप्ट कोड है। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने जो इसके अंदर डिव्स शो करें जिसमें हम क्लिक कर रहे हैं वो किस तरह प्रोड्यूस हो रही हैं। तो इसके अंदर मैंने एक स्क्रिप्ट टैग लगा के एक फॉर लूप लगाया है जो 1 से लेकर 9 तक चल रहा है और उसमें डिव क्रिएट कर रहा है। 1 से ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ये 9 डिव्स क्रिएट करेगा, और हर डिव को आईडी किस तरह देगा कि $, मतलब कि जो आई पहली दफ़ा चला तो 1 था, तो आईडी होगी B1, दूसरी दफ़ा चलेगा B2, इस तरह सो ऑन B9 ये होगा। ठीक है, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट पे कोड पे आते हैं। इधर हमने ये ऊपर वाली चीज़ें छोड़ दें, इसको हम बाद में बताता हूँ। हम सबसे पहले चलते हैं इसके डिस्प्ले के फंक्शन पे कि ये गेम चल किस तरह रही है। अब सबसे पहले तो हमने जो प्लेयर की वैल्यू है उसको गेट की। इनिशियली जो हम प्लेयर की वैल्यू वो प्लेयर वन रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो डिव हम गेट कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट डॉट जे डिव आईडी जो हमारी है, जो इधर हमारे पास डिस्प्ले के फंक्शन में आ रही है, वो अगर हम इधर HTML की फाइल में देखें तो हमने जहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया है तो उसमें हम इसके साथ इसकी आईडी को भी कॉल करें। मतलब कि जिस ब्लॉक में हम क्लिक करेंगे उस ब्लॉक की आईडी भी इसके साथ जाएगी। मतलब कि डिस्प्ले इस आईडी में हमारे पास फर्ज करें B1 आ गया, तो इधर B1 तो ये आके डिव के अंदर ब्लॉक स्टोर हो जाएगा। अब आगे कंडीशन चलेंगी, अगर प्लेयर बराबर होगा प्लेयर वन के तो उसमें ये टिक लगा देगा, और अगर टू के बराबर होगा तो ये क्रॉस लगा देगा, और उसी तरह ये अपनी बारी जो है वो चेंज कर देगा, मतलब टॉगल कर देगा। अगर प्लेयर वन थी तो टू हो जाएगी, टू थी तो वन हो जाएगी। तो अब ये चीज़ थोड़ी समझे, ये मैं आपको बताता हूँ। इधर हमने ना दो अरे क्रिएट की, टी और सी के नाम से। अब उसमें ना हम ये वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम कह रहे हैं कि उसमें ये आईडी साथ स्टोर हो रही है। जब आईडी आएगी B1 डॉट करेक्टर एट वन, ये जो करेक्टर एट है ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, जो कि इस वैल्यू को एक करेक्टर असाइन कर देगा, और हम उसको एक वैल्यू दे रहे हैं 1। ठीक है, मतलब ये 1 इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो उसको एक वैल्यू साइन हो जाएगी। ठीक है, जो कि उस 1 इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगी 1 वैल्यू। ठीक है, उसी तरह अब हम सी पे जा रहे हैं, उसमें हम 2 कर रहे हैं स्टोर, उसमें करेक्टर एट 1। ठीक है, एक करेक्टर वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी 1 इंडेक्स के ऊपर। अब ये इसी तरह अरे जो है वो क्रिएट होती जाएगी, और हम एंड पे आके इसके मुताबिक कुछ चीज़ें परफॉर्म करके अपना रिजल्ट शो करवा लेंगे। उसके बाद हम चलते हैं रिजल्ट के फंक्शन के ऊपर। अब रिजल्ट के फंक्शन के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विन कंडीशंस के नाम से, जिसके अंदर उसने अब सारी पॉसिबिलिटी सामने रख दी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि हम इसको भी थोड़ा सा बाद में देखते हैं, पहले हम नीचे चलते हैं। अब ये देखें, हम ना एक फॉर लूप चला रहे हैं विन कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, विन कंडीशंस के बाद अंदर फॉर इन लूप चलाया जो कि आइटरेट कर रहा है विन कंडीशंस को कंडीशन के नाम से। ठीक है, हमने एक वेरिएबल बनाया कंडीशन, उन उसमें विन कंडीशंस को आइटरेट करवा रहे हैं। अब क्या कंडीशन चल रही है, इफ विन कंडीशन डॉट हैज ऑन प्रॉपर्टी कंडीशन।
अब हम इधर कंडीशन देखें, अब जब पहली दफ़ा लूप चलेगा तो इसमें आ जाएगी रो वन, तो इधर पास होगी रो वन। अब रो वन को चेक करेगा कि वो वाकई में उसका ऑब्जेक्ट है या नहीं। आपको मैं इसकी एक सिंपलेस्ट एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने एक कोड लिखा, मैं अब इसको जब ब्राउज़र में रन करूँगा, कंसोल में हम देखते हैं, जब मैंने चलाया तो ये यहाँ पे ट्रू शो कर रहा है। ठीक है, मतलब कि ये जो है इसकी रो वन प्रॉपर्टी है। अब मैं फर्ज कर लें कोई ऐसी चीज़ है जो इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब आर ओ, तो वो इसमें क्या करेगा, फॉल्स शो कर देगा। जो है ना ये शो कर रहा है फॉल्स इसको। अब हम इसको डिलीट करते हैं। अब हमने इधर हैज़ ऑन प्रॉपर्टी को समझ लिया कि हमारे पास हैज़ ऑन प्रॉपर्टी क्या काम कर रही है। अब देखें, अब जैसे रो वन इधर कॉल हुई तो रो वन इधर आई इसके अंदर, तो पहली जो हमारे पास इंडेक्स आ गया रो वन का। ठीक है, पहली की आ गई रो वन। तो अब इफ कंडीशन आगे चलेगी विनर डिव ऑक्युपाइड, जो अब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं इसके अंदर। अब विनर कंडीशन में जो कंडीशन आई, जैसे हमारे पास आई रो वन आई, ठीक है, तो रो वन और वन इसको असाइन होगा, पोजीशन में आ जाएगा रो वन, ठीक है, और प्लेयर में आ जाएगा वन। अब जो पोजीशन है, ये पोजीशन पे एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा एवे का। अब एवे का काम करता है, जो इसके अंदर फंक्शन लिखा हुआ है उसको चेक करेगा कि क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है पोजीशन को। अब क्या होगा, हम इसके अंदर एक पोजीशन वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। वो अब क्या काम करेगा, एक फंक्शन बनाएंगे पीओएस के नाम का। वो क्या काम करेगा कि प्लेयर चेक करेगा, अगर प्लेयर होगा वन, ठीक है, और जो पोजीशन हम पास करेंगे, मतलब कि जो हम अ, उसको पास कर रहे हैं, एक की ऑब्जेक्ट जो पास कर रहे हैं, वो भी अगर वन से क्लियर होगा तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा और प्लेयर वन को डिस्प्ले कर देगा विनर। और अगर ये चीज़ सेटिस्फाई होगी प्लेयर टू के ऊपर, तो वो प्लेयर टू को सेटिस्फाई करेगा और उसको डिस्प्ले कर देगा। अब हम इधर क्या कर रहे हैं कि अब ये हमारे पास ये चीज़ सेटिस्फाई हुई, अगर वन वाली सेटिस्फाई होगी तो हमारे पास ये कॉल होगा स्क्रीन के ऊपर प्लेयर वन। अब स्क्रीन का जो हमारा फंक्शन है वो इधर है कि हम डी टू, हम स्क्रीन के ऊपर ये चीज़ शो कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने अब इधर एक चीज़ यूज़ की है प्रोमिसेस की। तो प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ जो टाइम ले रही हो डिस्प्ले होने में, तो जावास्क्रिप्ट ऐसा करता है उससे नेक्स्ट लाइन जो है ना वो डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। अब इस चीज़ को हमने सॉल्व करने के लिए जो है ना प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, ठीक है। अब प्रोमिसेस बेसिकली हम उसका कुछ इस तरह का सिंटैक्स है, इसके अंदर एक चीज़ बनी, एक फंक्शन बनेगा, एरो फंक्शन, जो रिजॉल्व के नाम का होगा। हमने इधर उसको कॉल किया। अब रिजॉल्व के अंदर ये सारा फंक्शन हम बनाएंगे, जिसके अंदर हम स्क्रीन को भी कॉल करेंगे और रिजॉल्व को भी कॉल करेंगे। अब जब ये कॉल हो जाएगा तो उसके बाद डॉट देन लगेगा और सेट टाइम ऑन उसके थोड़ी देर बाद के बाद रिफ्रेश कर देगा। अब हमें नुकसान क्या होगा कि अगर हम ये प्रॉमिसेस यूज़ नहीं करेंगे तो वो जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करने से पहले स्क्रीन को रिफ्रेश कर देगा और हमें जो हमारा रिजल्ट है वो नज़र नहीं आएगा, तो ये हमारे पास नुकसान है। अब उसी तरह सेम ये टू पे भी चलेगा, वही काम सेम काम करेगा और प्लेयर टू को डिस्प्ले करवा देगा। तो आज का हमारा ये टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी।